जेल में बंद किसान की संदिग्ध मौत। चेक बाउंस होने पर हुई थी 2 साल की सजा। 20 सितंबर को चेहड़ निवासी किसान रणबीर को हुई थी सजा। परिजनों का आरोप, सजा से आहत होने से हुई थी मौत। भिवानी में देर रात जेल में बंद एक किसान की संदिग्ध मौत हो गई। चेक बाउंस होने के बाद जिला कोर्ट ने चेहड़ कला निवासी रणबीर नामक किसान को 2 साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल परिजनों ने शव लेने की बजाय अपनी मांगों को लेकर बहल में धरना शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि गांव चेहड़ कला निवासी करीब 64 वर्षीय रणबीर ने कई साल पहले लोहारू लैंड मॉर्गेज बैंक से कर्ज लिया था। एक बार करीब 1.5 लाख रुपए ट्रैक्टर के लिए और एक बार फवारा सेट के लिए कर्ज लिया था। सन 1995 और उसके बाद 2006 में लिया गया यह कर्ज भरने में रणबीर असमर्थ था। वहीं कर्ज न भरने पर बैंक ने ब्याज जोड़ कर इसे 2 साल पहले 9,83,000 रुपए कर दिया था। बैंक के दबाव में रणबीर द्वारा दिया गया ब्लैंक चेक बैंक ने लगा दिया। चेक बाउंस होने पर बैंक ने रणबीर पर लोहारू कोर्ट में केस दर्ज किया। यहां रणबीर को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद रणबीर ने जिला कोर्ट में अपील की थी। यहां उसकी अपील खारिज हो गई और कोर्ट ने रणबीर को दोषी मानते हुए 20 सितंबर को 2 साल के लिए जेल भेज दिया। देर रात जेल में उसे अचानक सीने में दर्द के चलते चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मैं रणबीर सिंह का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। रणबीर सिंह मेरा छोटा भाई था। उसने 1995 के अंदर एक ट्रैक्टर लोन लिया था। इस टाइम पर इसने 1.5 लाख रुपए में ट्रैक्टर का लोन लिया। उसके बाद में शायद 2006 के अंदर इसने फवारा सेट का लोन लिया। उसके बाद में इसका ऊपर मतलब पता नहीं कैसे ब्लैंक चेकों के हिसाब से या कैसे कि इसकी पैसे कीमत बढ़ती चली गई। अब से 2 साल पहले इसकी वो लोन हो गया था 9,65,000 के करीब। उसके ऊपर लोहारू कोर्ट ने इसको 2 साल की सज़ा सुनाई थी। उसकी भिवानी के अंदर अपील करा कि जब ये तारीख पर गया था पता नहीं किस वजह से, फिर उसको जेल के अंदर डाल दिया और उसकी मौत हो गई। इस सदमे से कि भी मेरी जेल की हालत से हो गई। यानी उसका हार्ट अटैक हुआ। हमारे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हमारे पास तो कल उसकी मृत्यु का मैसेज आया। बहल क्षेत्र के किसान रणबीर सिंह सनौसी खेताराम ढाणी केरा चेहड़ कला निवासी की कल भिवानी जेल में मृत्यु हो गई। और मृत्यु नहीं, सरकार की किसान विरोधी दमनकारी नीतियों की वजह से हत्या मानी जाए, क्योंकि किसान से ब्लैंक चेक लिया गया और ब्लैंक चेक में मन मर्जी का लोन भर दिया गया और लोन अमाउंट भर के उसको डिसऑनर्स करवा दिया और किसान को बेवजह बिना किसी दोष के किसान को 420 घोषित करके जेल में ठोक दिया गया। देखिए, किसान ने 1995 में 1.5 लाख रुपए का लोन लिया और आज 2018 में उसे उस लोन के लिए 9,83,000 रुपये का लोन बना करके उसे जेल में ठोक दिया। जबकि किसान ने लोन तो पूरा क्लियर कर चुका है किसान, लेकिन सरकार की नीतियां हैं, बैंकर्स की कूटनीतियां हैं, गलत पॉलिसियां हैं सरकार और किसान को तंग करने, सरकार की किसान को तंग करने के लिए। उस तंगी की वजह से किसान को जेल में ठोक दिया। और मुझे याद है, मैं वकील होने के नाते उस दिन भिवानी था कि जब उस किसान को जेल में ले जाया जा रहा था, वो कह रहा था कि अरे मैं इज्जतदार आदमी हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे समाज में इज्जत नहीं रहेगी, मुझे जेल मत ले जाओ। उसी सदमे से उबर नहीं पाया। दूसरी बात, उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब अत्यधिक वृष्टि की वजह से, पिछले दिनों अकाल की वजह से आई साल फसल बर्बाद होती है, उसी वजह वो सदमे में था और जेल में जाते ही उसका 2-4 दिन बाद में इंतकाल हो गया। तो सरकार पूरी तरह से दोषी है। सरकार ने ये कंपनी को कर रखा है, तो हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। कंपनी ने, सरकार ने कंपनी को, कंपनी के अधिकारियों को, कंपनी के मालिकों को बेवजह अननेसेसरी लाभ पहुंचाने के लिए, किसानों को मारने के लिए उस ठेका दे रखा है। हमारा बेवजह बीमा कर दिया जाता है और नए हमें कुछ उसके बदले कंपनसेट किया जाता है। हमारा तो सरकार की इस नीतियों से पूरी तरह विरोध है। और इस किसान की मृत्यु के बाद अब उसकी डेड बॉडी भिवानी के मुर्दाघर में है, पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया गया है। सरकार को यह बहम तो निकाल दे। जब तक हमारी 3-4 मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे, उसका क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष करेंगे।
लोहारू से एसडीएम ने आपको क्या आश्वासन दिया? लोहारू से एसडीएम ने केवल लॉलीपॉप थमाने का काम किया था कि आप धरना उठा लो, 5-7 दिन बाद देखेंगे। ऐसे अब इतना उसकी शहादत के बाद इतना भोला किसान नहीं रह गया है। जब तक, ये तो प्रतीक मात्र है, जब तक ये चारों मांगे यानी कि मृतक किसान का पूरा कर्ज मुक्त किया जाए, मृतक किसान के परिवार को एक रोजगार दिया जाए, मृतक किसान के परिवार को 25 लाख रुपए का आर्थिक लाभ दिया जाए, और जितने भी भिवानी जिला के, हरियाणा के किसानों के बैलेंस चेक बैंकों ने ले रखे हैं वो रिफंड किया जाए और उनके बैलेंस चेक की जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी से मुक्त किया जाए। ये जो मांग आपने की है प्रशासन से, अगर इसके बारे में सुनते नहीं तो आपका अगला कदम क्या होगा? आज तो हम धरने पर बैठे हैं। आज एसडीएम केवल महतो प्रशासन की ओर से आया है और मांग नहीं मानते हैं तो हम आंदोलन को बड़ा करेंगे, आंदोलन का बड़ा रूप होगा। आज हम धरने पर हैं, कल से हम आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, पूरे प्रदेश स्तर पर हमारी बात जा रही है, बात उठाएंगे और फिर हम सरकार को बताएंगे कि किस तरह से किसानों की बलि दी जाती है। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है प्रशासन से, आप डेड बॉडी के बारे में क्या कहना है? हमारा डेड बॉडी के जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम डेड बॉडी न ग्रहण करेंगे, न ही हम पोस्टमार्टम करवाएंगे। गांव चहड़ कला से रणवीर नाम का एक किसान जो कि कर्ज से पीड़ित था और अब हाल जेल में था, उन्होंने लगभग 1.5 लाख का कर्ज 9.5 लाख के करीब पहुंच गया। सज़ा हुई, उस सज़ा को अपना अपमान महसूस करते हुए, अपमानित महसूस करते हुए, और साथ साथ में जो अब हाल जो फसल खड़ी है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिसके कारण दुखी और परेशान किसान को सदमा लगा और उसकी दुखद मौत हो। ये लगभग कितने दिन पहले जेल में गए थे? और 1 हफ्ता पहले। अभी मेरे चारों लगभग 1 हफ्ता पहले। तो आपका यहाँ पे जो कमेटी बनाई है क्या सहयोग है? मैं हल्का लोहारू का एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये जो आंदोलन शुरू किया है, धरना शुरू किया है, मैं सभी किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, हमारे सभी पदाधिकारी पूर्णतया इस आंदोलन में उस मृतक किसान के परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से साथ हैं और तब तक बगैर किसी राजनीतिक स्वार्थ की लड़ाई लड़ेंगे जब तक उस मृतक किसान परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। शुरुआती दौर में मामला हार्ट अटैक का लग रहा था, लेकिन मौत के असल कारणों का पता पोस्टमार्टम होने व रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि हजारों करोड़ रुपए के कर्ज लेकर चूना लगाकर विदेशों में मौज मार रहे और यहां दिन रात अपने खून पसीने की मेहनत करने वाला अन्नदाता चंद लाख रुपए कर्ज लेकर अपना घर व खेती बाड़ी चलाता है, वो जेल जा रहे हैं और ये जेल का डर व शर्म उन्हें दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर रही है। चौधरी न्यूज एजेंसी के लिए बहल से अनिल चौधरी के साथ रण सिंह गाढ़ा की रिपोर्ट।